बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीद टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है कि हाउ टू गेट न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा, कि न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा जो हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के एंड बगैर किसी रिफ्यूज़ल के। आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो प्रॉपरली कि अब मैं इस वीडियो के अंदर जो मैं प्रॉपरली डिस्कस करूँगा आप लोग कैसे जो है न्यूजीलैंड का घर बैठ के अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ना किसी एजेंट की ज़रूरत है, ना किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है और ना ही आप लोगों का केस जो है रिफ्यूज़ होगा। इसमें कौन कौन से स्टेप जो आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगा वो भी मैं आप लोगों को प्रॉपरली जो एक्सप्लेन करूँगा। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ऑलरेडी आप लोगों ने न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था और आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया, तो आप लोगों ने अब कैसे आप लोगों ने न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है, इसके लिए कौन कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कितनी देर के अंदर जो है न्यूजीलैंड का वीज़ा जो है आप लोगों को मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग हम लोगों ने न्यूजीलैंड का जब आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है न्यूजीलैंड वीज़ा, ये आप लोगों के सामने सारा स्टेप मैं जो है परफॉर्म करके दिखा रहा होता हूँ ताकि ये चीज़ें जो आप लोग खुद भी कर सके। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होती जो कि आप लोग खुद नहीं कर सके, बट अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ ना आए तो देन आप लोग आपके एरिया में जो है कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट जो प्रोफेशनल हो उससे जाकर अपना केस परस्यू कर लिया करें हैज़ कम्पेयर टू रिफ्यूज़ल। फिर भी आप लोग को समझ नहीं आती, आप धक्का पेली करते हैं कि नहीं नहीं हम कर लेंगे हम कर लेंगे हम कर लेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, फिर आपका केस जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ जो है मूव हो जाता है। फर्स्ट थिंग विजिटर वीज़ा, हम लोग विजिटर वीज़ा जो अप्लाई करते थे। फर्स्ट वन आप लोगों ने विजिट वीज़ा अप्लाई करना। इफ़ यू विल अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा, वर्क का जो है डिफरेंट सिनेरियो इन न्यूजीलैंड जो है इस टाइम के ऊपर वर्क वीज़ा भी जो है बांट रहे हैं। अगर आप लोग वर्क के पर्पज से जो है न्यूजीलैंड अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जो है देख भी सकते हैं। उसके अंदर मैंने प्रॉपर प्रोसीजर बताया कि आप लोगों ने वर्क वीज़ा जो है कैसे अप्लाई करना है। हम लोगों ने जो विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो हमने विजिटर वीज़ा इसमें आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग कि मैं SAGtravel.com पर जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। सब कंट्रीज़ के लिए जो आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट जो है सिमिलर रिक्वायर्ड होते हैं। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसके लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो, लाइक जो मैंने चेकलिस्ट दी है इसमें इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आप लोगों को इसमें थोड़ा सा शेंजन वीज़ा फॉर यूरोप, इसकी मैं चेकलिस्ट जो आप लोगों के सामने ओपन कर लेता हूँ। और ये पोर्टल जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बताया था कि हमने कैसे साइन अप करना है। फर्स्ट थिंग कि हम लोगों ने इसको साइन अप करना है। साइन अप कैसे करना है, SAGtravel एंड टूर्स, ठीक है, और इसको आप लोगों ने साइन अप करना है फर्स्ट थिंग। फिर यूज़र नेम आप लोगों ने SAG513 ये हम इसका पासवर्ड रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा पोर्टल आपको साइन अप करने का तरीका बता रहा था, जिसमें आप लोगों को इशू आ रहा था कि जी सर पोर्टल साइन अप नहीं हो रहा है। पोर्टल में आप लोगों ने जो है अपर केस में जो है यूज़ करने, मिनिमम जो 4 कैरेक्टर कह रहे हैं वो, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी आप लोगों ने कोई 4 कैरेक्टर जो है यूज़ कर लेने। और इसमें जो पासवर्ड है वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पे पहले अपना सेंड कोड करना है, ठीक है। जैसे ही कोड आपको रिसीव होगा आपने वो कोड जो है वो इधर इंटर करना है आपकी ईमेल पे। ये एक विदिन सेकंड आपको कोड जो है रिसीव हो जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों से ये भी डिस्कस करता हूँ कि आप लोगों ने न्यूजीलैंड के लिए जो कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोगों ने ऐड करनी है। कंफर्म कोड, उसके बाद कंटिन्यू। SAG87 जो है ये ऑप्शनल है, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप लोगों ने जो है इसके आंसर जो आप लोगों ने नंबर जो आप लोगों ने यूज़ करने ही करने। हाँ, इसमें आपने यूज़ करना है अपना पाकिस्तान का नंबर जो है या ऑस्ट्रेलिया का नंबर, आप वो नहीं यूज़ कर सकते। आप लोग इसमें जो है यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में जो आप लोग ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप किसी भी कंट्री का जो है यूज़ कर सकते हैं, लाइक पाकिस्तान का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बांग्लादेश का भी यूज़ कर सकते हैं। देन आप लोगों का जो फर्स्ट नेम और जो है कोई भी आप लोग ओल्डेस्ट कज़न नेम, फर्स्ट नेम हम रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। फिर चाइल्डहुड फ्रेंड वो कहते हैं AB, ठीक है, CD, या लोगों को थोड़ा सा गाइड करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद मदर फर्स्ट नेम, उसके बाद EF, ठीक है, ये हम लोग जो है इसमें कर लेते हैं। उसके बाद सीक्रेट पिन की अगर आपको ऑप्शनल ज़रूरत है तो यू विल यूज़, अदरवाइज स्किप कर दिया। आपने कोशिश करना है कि आप लोगों ने फाइल को जो है बड़े प्रॉपर्ली करना है, कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने मेंशन नहीं करनी जिसका आप लोग जो है प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर सकें। उसके बाद जो है क्रिएट, ये अकाउंट आपका जो हो जाएगा क्रिएट हो जाएगा, ये अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें आप लोग को कहाँ पे इसमें मिस्टेक आ रही थी कि आप लोग अपर केस जो है यूज़ नहीं कर रहे थे। एक स्पेशल करेक्टर जो आप लोगों ने मिनिमम कोशिश करनी है 1 से 2 जो आप लोगों ने स्पेशल करेक्टर है वो भी यूज़ करनी है। ये मेरे पास जो हो गया, ये मेरा पोर्टल जो है लॉगिन। फिर आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट नेटवर्क, माई वीज़ा, और आप लोगों ने किस पर जाना है। यहाँ पे देखिए कोई वीज़ा मैंने ऑलरेडी इस ईमेल के ऊपर जो अप्लाई नहीं किया, आपके सामने जो है रिसेंटली आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वन क्रिएट नेटवर्क,
आप नेटवर्क नेम लिख सकते हैं, लाइक सैग लिख लें। ये चीज़ें सिर्फ ये उसके लिए नहीं है कि आप लोगों ने वीज़ा, ये कार्ड के लिए मैं थोड़ा सा आपको कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा आप लोगों की निशानी रहती है कि हम लोगों ने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें आप लोगों ने एम्प्लॉय माइग्रेट, फिर आप लोगों ने इसमें देखना है कि आप लोगों ने क्या करना है, क्या मैनेज। इसमें आप लोगों ने ये फॉर एग्जांपल मैंने एक नेटवर्क का नेम रख लिया है कि कल को अगर मैंने इसमें किसी मेंबर को ऐड करना है, उनके ऐड मेंबर करके मैं उनको जो है इसमें साथ साथ ऐड करता रहूँगा और उनका वीज़ा जो अप्लाई करता रहूँगा। उसके बाद माई वीज़ा के अंदर जो है कोई वीज़ा जो अब इसके अंदर जो हमने अप्लाई नहीं किया। अब इसमें आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये आप लोगों को मैंने पोर्टल को जो है गाइड कर दिया कि आप लोगों का ये पोर्टल है, इसके थ्रू आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है। ये आप लोग देख सकते हैं ये माई वीज़ा, ये एम्प्लॉयमेंट इमिग्रेट, ये ऑप्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद आप लोगों ने जब वीज़ा अप्लाई करना स्टार्ट करना है, उसके बाद इसमें इसके थ्रू ही जो है वो वर्क वीज़ा अप्लाई होता है, इसके थ्रू ही जो है विजिट वीज़ा अप्लाई होता है, और इसके थ्रू ही आप लोगों का जो है वीज़ा का जो रिस्पॉन्स आता है, वीज़ा जब अप्रूव होता है तो इसके थ्रू ही आप लोगों को जो वो प्रिंट मिलता है। इसमें आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने ऐसी ऐड नहीं करनी कि जिसका आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कोशिश करें कि इसमें उन्होंने लिखा है कि इफ़ यू स्टार्टेड एप्लीकेशन बिफोर 7 दिसंबर 2025, ये पहले के लिए जो आप लोग मेरे से जो पूछ रहे थे सर ये हम लोग क्या कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी से पीपल यू विल नीड टू इंटर योर शेयरिंग आईडी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक चीज़ ये भी देख लें, आप उनसे अपनी एप्लीकेशन भी जो है शेयर कर सकते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन है, वो आप लोगों की अगर कोई हेल्प की आपको कोई होता है, इफ़ यू वांट टू शेयर योर एप्लीकेशन और नेटवर्क विद अनदर पर्सन, आप किसी पर्सन से जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं, लाइक एप्लीकेशन शेयर करना चाहते हैं और नेटवर्क विद ये नेटवर्क मैंने क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो हम लोग बैठ के जो अपना किसी भी मेम्बर को जो वो ऐड कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि आप लोगों ने किसी से शेयर करना है या नहीं करना है। देन इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर गाइड करता हूँ। ये पोर्टल होता है, इस पोर्टल के थ्रू जो है न्यूजीलैंड का जो है वीज़ा अप्लाई होता है। सेकंड चीज़, अब आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ, इसमें डॉक्यूमेंट एनालिसिस जो है बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू विल नॉट ट्राई फॉर डॉक्यूमेंट एनालिसिस, अगर आप लोग कोशिश नहीं करते डॉक्यूमेंट एनालिसिस की, तो आप लोगों का केस जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ चल जाता है। रिफ्यूज़ल की तरफ क्यों चल जाता है कि बिकॉज इसका रिफ्यूज़ल की तरफ इसलिए चल जाता है कि वो जो चीज़ आप लोग मेंशन करते हैं ये प्रूफ भी मांगते हैं। आप लोगों को लाइक टिकट यूज़ करनी है तो विद PNR करनी है, होटल बुकिंग यूज़ करनी है तो जेनवन यूज़ करनी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जो है वो वेरीफाई करता है। उसके बाद आप लोगों का जो कवर लेटर बहुत मैटर करता है, बिजनेस डिटेल जो है बहुत मैटर करती है, एजुकेशन डिटेल जो है बहुत मैटर करती है, एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब डिटेल जो है बहुत मैटर करती है, सोशल मीडिया अकाउंट जो है यू विल मस्ट मेंशन इन कवर लेटर। ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं स्पीडली बताने लगता हूँ ताकि वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी हो रही है, फिर भी आप लोगों को कोई इशू था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं आपको फॉर्म फिल करके भी दिखा दूँगा कि न्यूजीलैंड का हमने फॉर्म कैसे फिल करना है। प्रूफ ऑफ फंड जो है वो आप लोगों ने कितने होने चाहिए, मिनिमम 1 मिलियन की जो आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर, प्रूफ ऑफ टाइप टू होम कंट्री, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, वो आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब अगर प्रॉपर्टी नहीं भी है तो आप लोग अपने बिजनेस लिंक या जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है यू विल मस्ट ऐड इन न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा फाइल। अगर ये चीज़ें वो हैं जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों का केस जो है वो रिफ्यूज़ नहीं होता। थैंक यू फॉर वाचिंग लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर न्यूजीलैंड एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट है जो आप लोगों से शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, हाफिज़।